ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम महिलाओं की एक समस्या के विषय में, जिससे हम प्रजनन अंग का चौड़ा होना, फैल जाना, इस तरीके से जानते हैं, या कहीं योनि फैल जाने के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये समस्या क्या है, ये समस्या क्यों होती है, इसका समाधान आप कैसे करें। यदि आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो कुछ गलतियों को आपको रोकना होगा। यदि आप उन गलतियों को अपने आप को उन गलतियों को करने से बचा लेते हैं तो आपकी समस्या का समाधान स्थायी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आप कभी कभी वासनात्मक होंगे तो दिक्कत नहीं है, पर अभी जो आप वासनात्मक अधिक हैं वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आप निर्देशों का पालन कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है ना, क्योंकि अब हमारे पास जो कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, उसमें पता चलता है कि कुछ लड़कियां ये गलतियां कर लेती हैं विवाह से पहले। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और विवाह के बाद एक स्थिति ऐसी बनती है, जब बच्चा होता है तब भी स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, आज इसके कारण भी हम जानेंगे, समाधान भी हम जानेंगे। तो आशा है वीडियो आपकी समस्या पर है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पालन करेंगे, ताकि आपकी इस समस्या का समाधान पूरा हो और स्थायी हो, और दोबारा आपको इस समस्या से जूझना ना पड़े। और जो आपका मन कमज़ोर हो गया है, क्योंकि क्या होता है ना, महिलाएं भावुक अधिक होती हैं, तो जब उनके साथ कुछ होता है या कुछ कर लेती हैं तो उसके बाद उनके मन में एक डर बैठ जाता है, और भावुकता के कारण वो परेशान ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप अपने आप में यदि अपने आप को सही करती हैं, अपने मन को सही करती हैं, तो दोबारा आप सामान्य जीवन जी पाएंगी। आपको डिप्रेशन और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। मजबूत बना पाएंगी तो इस समस्या से निकल पाएंगी। और मित्रों, वहीं जो विवाहित महिलाएं होती हैं, कई बार पति सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको अपना मजा चाहिए होता है, और पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई तो अब ये मुझे सुख नहीं दे पाएगी, और ऐसी स्थिति में कई बार घर टूटने की कगार पर आ जाता है। तो आज हम आपको इसका पूरा समाधान बताएंगे। मित्रों, आज जो हम जीवन जी रहे हैं, वासनात्मक जीवन अधिक हो गया है। जहाँ देखिए वासना ही वासना परोसी जा रही है। इसी कारण से लोगों में जो वृत्तियाँ बिगड़ रही हैं, और ये वृत्तियाँ कहाँ ले जाएंगी, कितना परेशान करेंगी, कई बार समझ में नहीं आता है। पर हाँ, जिस समाज में हम जी रहे हैं, मैं अपने प्रयास कर रही हूँ कि शायद कोई जाग जाए, कोई बच जाए, तो बचाने के प्रयास कर रही हूँ। बाकी तो जो होना है वो होना ही है। तो चलिए, सबसे पहले इस समस्या के कारण जान लें, उसके बाद हम समाधान कैसे करना वो भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, कारण में जो सबसे पहला कारण जो मैंने पाया है, जो विवाहित नहीं है, जो अविवाहित लड़कियां हैं, उनके साथ जो होता है कि अक्सर आज का जो कहा ना, वासनात्मक समय आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो अप्राकृतिक रूप से जो क्रियाएं हो जाती हैं शरीर के साथ, जननांगों के साथ, उसमें हस्तमैथुन ले लो, किसी खिलौने से ले लो, कोई का बैंगन, करेला, पता नहीं क्या क्या लोग यूज़ कर लेते हो, उससे आप ले लो। जिस चीज़ से भी आप ये क्रिया करने का प्रयास करते हो, तो जो बार बार जहाँ वहाँ घर्षण होता है ना, तो घर्षण की वजह से वो त्वचा जो है अंदर से बहुत ही कोमल होती है। तो बार बार घर्षण की वजह से वो त्वचा जो है वो डेड हो जाती है, यानी कि वो मृत हो जाती है, वो शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, जिसके कारण से वो अपना इलास्टिसिटी खो बैठती है। जो इलास्टिसिटी खो जाती है, उसके कारण से वो अंग एकदम से फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद आपको वो आनंद उस क्रिया करने में नहीं आता जो आपको पहले आ रहा था। तो ये सबसे पहले जो आप अप्राकृतिक मैथुन करते हो, उसके कारण से समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा रीज़न है मित्रों, वो है कई बार क्या होता है ना, अति मैथुन। मित्रों, जिस प्रकार पुरुष यदि ये गलती अति करता है तो उसका वीर्य बहने से उसमें वीकनेस आती है, वैसे महिलाओं में भी अति करने से उनका जो दिमाग वासनात्मक चलता रहता है, जो परेशानी होती है वो, प्लस शरीर के साथ जो क्रिया होती है, उससे उस अंग का फैलना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो ये अति करने से दोनों को ही बचना चाहिए, पुरुष स्त्री को दोनों को ही मर्यादा में जीवन जीना चाहिए। पर यदि आप ये विवाह से पहले ही गलती कर चुके तो आगे हम समाधान बताएंगे, आप करेंगे तो हो जाएगा। और मित्रों, इसमें तीसरा जो बड़ा कारण है, वो जो एक स्त्री माँ बनती है, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, आप महिला हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप योनि की सफाई का जो हमने तरीका बताया, उसके लिए जब आप एक नॉर्मल उंगली अंदर डालती हैं तो कई बार वो भी कसाव के साथ अंदर जाती है, उसमें आप देखेंगे वो बहुत ढीली नहीं होती है। और उस अंग से जहाँ एक उंगली डालने में कभी कभी समस्या होती है और नॉर्मली नहीं जाती है, आप समझ लीजिए कि उस अंग को इतना चौड़ा होना होता है जब एक डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, कि वो अंग से 2.5 से 5 किलो का बच्चा, मेरी अपनी डिलीवरी में 4.25 किलो का मेरा बेटा हुआ था, तो 2.5 से 5 किलो का बच्चा उस अंग से जन्म लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना चौड़ा होना होता है। एक बच्चे ने जो जन्म लिया कितना चौड़ा होता है। तो ऐसी
स्थिति में कभी कभी डिलीवरी के बाद के रहन सहन खान पान को महिलाएं ठीक से फॉलो नहीं करती हैं। उनको लगता है कहीं वजन ना बढ़ जाए तो घी आदि नहीं खाती, कुछ खाने वाली चीज़ें नहीं खाती हैं। और कभी कभी डिलीवरी का मौसम ऐसा होता है, गर्मी के मौसम में जब डिलीवरी होती है तो कुछ चीज़ें खाने पीने में समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में जो खान पान डिलीवरी के बाद वाला नहीं हो पाता है, उसके कारण से वो प्रजनन अंग आपके फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, जो आपके पारिवारिक, आपके दाम्पत्य जीवन में या कहें आपके पति की संतुष्टि में बाधक होते हैं। और कई बार पुरुष ये बात समझ नहीं पाता है, उसको कहा ना अपना आनंद चाहिए होता, वो समझ नहीं पाता कि ये जो स्त्री का अंग जो बिगड़ा है ये आपके घर के चिराग के लिए बिगड़ा, आपके घर को रोशन करने के लिए बिगड़ा है, और वो इस बात को समझे बिना बस अपनी मनमाने आरोप भी लगाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार स्त्रियां टूट जाती हैं। तो यहाँ मैं पुरुषों से भी एक अनुरोध करूंगी कि जो स्त्री के साथ ये हुआ है, ये परिणाम आप भी इसमें शामिल हैं और आप इससे भाग नहीं सकते, तो कृपया अपनी पत्नी का सहयोग करें, ना कि उससे किनारा करें। कि आप उसका सहयोग करेंगे, समाधान करेंगे तो समाधान साथ में मिलके हो जाएगा। और मित्रों, दाम्पत्य जीवन का आधार मात्र वासना नहीं है। दाम्पत्य जीवन का आधार आपके आपसी मन और शरीर तो बाद में मिलता है, पहले मन मिलना चाहिए। और यदि मन नहीं मिला तो एक समय आएगा जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो यदि यही पत्नी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आप जिस तरह अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए जो क्रियाएं कर रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं आप भी जानते हैं। परिणाम इसका क्या होगा कि एक दिन जब आप शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे, तब यही पत्नी फिर आपका साथ नहीं देगी, तो आपको कैसा लगेगा। और ये आपको समझना अनिवार्य है। तो चलिए, मैंने आपको ये बात कुछ अलग से भी बता दी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब इसके समाधान के लिए आपको क्या करना है मित्रों, होम रेमेडीज इसकी काम करती हैं, पर होम रेमेडीज में एक आपको कुछ चीज़ें और फॉलो करनी होगी, वो मैं पहले बता दूं, ताकि आप जो होम रेमेडीज यूज़ करें वो अच्छे से काम करें। मित्रों, सबसे पहले जो आप अति वासना में डूबे हैं या जो आप गलतियां कर चुके हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा, ताकि आपके जो विचार हैं वासनात्मक वो कम हो सके और आप अपने आप को केंद्रित कर सके, क्योंकि तभी आप इस समस्या से समाधान कर पाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट हमने दी हैं, 3 प्लेलिस्ट हमने दी हैं। एक है रोगों के कारण, दूसरी है स्वास्थ्य नियम और तीसरी है फालतू विचार मुक्ति। इन तीनों प्लेलिस्ट की वीडियोस आप देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि आपके विचारों से आपके मस्तिष्क को मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो भी देखना है। और रोगों के कारण को आपको समझना है कि आप खान पान में क्या गलतियां करो, क्योंकि आपका खान पान सही नहीं है। और ये दोनों के लिए लागू होता है, जो मतलब विवाहित हैं, जो बच्चे के बाद है उनके लिए भी लागू होता है, क्योंकि आपका खान पान यदि सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए वो आपका काम नहीं करेगा, और खान पान सही करोगे तो वो आपको आराम देगा। तो रोगों के कारणों को समझिए। उसके बाद स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में मैंने बताया कि आपका पेट कैसे साफ होगा, क्योंकि जब आप पेट में भारीपन होता है ना, तो आलस आता है, तंद्रा आती है, निद्रा आती है, और आलस में पड़े पड़े न जाने कितने सारे विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार ज़्यादा आते हैं। तो आपका पेट साफ पानी पीने से होगा, नाक से सांस चलेगा, तो वो आपके बॉडी में जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपके बॉडी में एक नया रक्त संचार होगा, जो आपको स्वस्थ होने में आपकी सहायता करेगा। इसलिए यही वीडियो आपको समझने अनिवार्य है। उसके बाद हमने प्लेलिस्ट और दिया संपूर्ण प्राणायाम, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको प्राणायाम कैसे करें, क्योंकि प्राणायाम करने से जो आपके मस्तिष्क की, मन की, शरीर की जो कमजोरी है ना, वो बहुत जल्दी ठीक होती है। तो यदि आप साथ में ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जल्दी समाधान मिलेगा, और करने से ही समाधान होता है, अपने आप कुछ नहीं होता। उसके बाद मित्रों आगे हमने और प्लेलिस्ट दी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पर हाँ, ये प्लेलिस्ट इसलिए अनिवार्य है मित्रों, ये आपको स्वस्थ बनाने में, आपके मन मस्तिष्क को सही करने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप पहले काफ़ी कुछ प्रयोग कर चुके हैं और आपको समाधान नहीं मिला है, इसलिए आपने हमारा वीडियो देखा है। अब हम आपको कुछ घरेलू प्रयोग बता देते हैं जो आपके प्राणायाम आदि करने के साथ आपको सहायता करेंगे। और एक क्रिया आपको जो करनी है वो आपको मुद्रा प्लेलिस्ट में मिलेगी, जिसे हम अश्विनी मुद्रा के नाम से जानते हैं, या आपको कहें कि अश्विनी मुद्रा के साथ एक मूल बंध भी होता है। अश्विनी मुद्रा क्या है? अश्व जैसे घोड़ा कैसे अपने एनस को अंदर और बाहर करता रहता है, और हॉर्स पावर के नाम से हमारी पावर जानी जाती है, जैसा आप जानते हो। तो मित्रों वैसी क्रिया आपको करनी है, अश्विनी मुद्रा उसी से बनती है। तो आपको क्या करना है, जब आप बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो आप क्या करिए, अपने एनस को, अपने मूत्र मार्ग को अंदर खींचिए। आप अपनी जो अंग हैं आपके, जनन अंग, प्रजनन अंग और उत्सर्जन अंग, उनको अंदर खींचिए, फिर रोकिए और छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए।
ये क्रिया आप दिन भर में 50 बार 500 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। ये क्रिया शुरुआत में आप खाली पेट करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या है ना, भरे पेट में आपको थोड़ा अंदाज नहीं मिला तो कोई कभी कभी किसी के पेट पे भी असर आ जाता है। तो खाली पेट करें तो अच्छा है, सुबह सुबह कर सकते हैं। रात को सोने से पहले यदि पेट खाली, भोजन का समय सही कर लेंगे तो शाम को भी आपका हो जाएगा, तो रात को भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके अंग को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी, जो आपके पेट को साफ करने में प्लस आपके अंग को नॉर्मल लाने में आपकी सहायता करेगी। और जिनकी महिलाओं की डिलीवरी हुई है तो उनको एक सावधानी बरतनी है कि आपको पालथी मार के बच्चे को बैठ के दूध नहीं पिलाना है। आप पैर के ऊपर पैर रख लीजिए। गर्भावस्था प्लेलिस्ट में हमने बच्चे को दूध कैसे पिलाना है इस पर वीडियो दिया है, आप देखिए, समझेंगे तो करेंगे तो आपको जो अंग है वो चौड़ा नहीं होगा, आपका अंग सिकुड़ा रहेगा, जिससे आपको बाद में समस्या नहीं आएगी। तो आप इसके निर्देशों का अवश्य पालन करें ताकि आपको समाधान मिले। अब आपको हम कुछ होम रेमेडीज बता देते हैं जो आपको साथ में सहायता देंगी। और एक बार बता दूं, मूल बंद यदि आप लगाना सीख जाते हैं तो मूल बंद भी आपके लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। मूल बंद आप धीरे धीरे लगाना सीखेंगे, अश्विनी मुद्रा के बाद मूल बंद लगाने में समस्या नहीं आएगी, तो आप करिए। ये दोनों वीडियो हमने मुद्रा प्लेलिस्ट में दिए हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी बातें आपको डिटेल में नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको अलग अलग वीडियोस देखने को कह रही हूँ ताकि आप अपनी समस्या का जड़ से परमानेंट सॉल्यूशन कर पाएं और कोई भी आपको किसी दवा का, किसी और चीज़ का सहारा ना लेना पड़े। तो चलिए अब हम होम रेमेडीज पे आते हैं। मित्रों, होम रेमेडीज में सबसे पहले आपको बता दूं, फिटकरी और पानी। आधी से 1 चम्मच फिटकरी ले लीजिए, उसको 2 लीटर पानी, गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी हो वो कर लीजिए, और एक बड़े से चौड़े पात्र में उस पानी को डालना है आपको, और उस पात्र में आपको बैठ जाना है। और उस पात्र में जब आप बैठेंगे तो आपका जो वो अंग है वो पूरा नीचे टच होगा, जिसमें आप फिर वही अश्विनी मुद्रा और मूल बंद वाला क्रिया कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा करेंगे तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है, तो वो मूल आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे वो आपका अंग जो ढीला हुआ है वो अंग वापस कसाव की स्थिति में आने लगेगा, जो घाव वगैरह वो सीधे भरने लग जाएंगे। और ये फिटकरी में बैठने के बाद, फिटकरी का पानी यूज़ करने के बाद आप नॉर्मली उसको साफ़ कर लीजिए। आप पानी वानी से जो स्नान वगैरह करना है कर लीजिए। उसके बाद आपको एक काम और करना है, क्योंकि फिटकरी जो है ना उससे थोड़ा रूखापन आ जाता है। जो भी आप चीज़ लगाएंगे, जो भी आगे हम और भी प्रयोग बताएंगे, इससे जब रूखापन आ जाता है तो उसको एक काम करें, आप एक तेल बना लें। 100 ग्राम नारियल के तेल में 10 से 20 ग्राम भीमसेनी कपूर डाल लीजिए, देशी कपूर डाल लीजिए। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो नारियल के तेल में आप कपूर मिला के इसको हिलाएंगे, उसमें डाल देंगे, तो 2-4 बार हिलाएंगे, 2-3 दिन में अपने आप घुल जाता है। उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप घुल जाता है वो। तो आप इसको बना के रख लीजिए कि जब आप कोई भी प्रयोग करते हैं उसके बाद आप क्या करें, अंग को पोंछ लें, कपड़े से सुखा लें। उसके बाद नारियल वाला तेल ये लगा लीजिए, कपूर वाला नारियल तेल लगा लीजिए। ये आपको जलन और खुजली जो होती है ना उससे बचा लेगा, और ये आपके घाव को, आपकी चमड़ी को, घाव मतलब कभी कभी जो कुछ आप लगाते हो ना उसमें जो गीलापन रहता है उससे भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, या खुजली वगैरह से जो हो जाता है, तो वो जब आप ये लगाएंगे इससे आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा, और आपका जो अंग है वो जो नॉर्मल आने में आपकी पूरी सहायता करेगा। उसके बाद जो दूसरा प्रयोग है मित्रों, आपको क्या करना है, सफ़ेद और लाल हल्दी ले लीजिए। इसमें इसमें कमल के जो पत्ते हैं उसका मिला लीजिए, और साथ में देवदारू आपको मिलानी है। संभाग लेना है चारों चीज़ें, और इसको अच्छे से पीसिए। आप इसको घोंटेंगे तो ज़्यादा अच्छा, मिक्सर में बारीक नहीं पिसता है, तो आप इसको घोंट लेंगे तो अच्छी बात है। और उसके बाद रात को सोते समय आपको इसका लेप अपने उस अंग पे करना है, और लेप करने के बाद आप सो जाइए। सुबह उठने के बाद आप इसको साफ करके धो लीजिए, और सूखापन लगे तो एज इट इज़ नारियल का तेल कपूर वाला लगा लीजिए, यह आपके लिए अच्छा काम करेगा। उसके बाद एक प्रयोग और है मित्रों, धाय के फूल, त्रिफला, जामुन की छाल, मुलैठी और लोह भस्म। लोह भस्म कम मात्रा में रहेगी, करीब 2 चुटकी डालिए, और बाकी चीज़ें इस सब मात्रा में रहेंगी। इनको क्या करना है, इनका भी आपको लेप बनाना और वैसे ही लगाना है। अब आपको बता दो, जामुन की छाल, मुलैठी, त्रिफला, ये जो है ना थोड़ा रूखापन लिए चीज़ें, तो यहाँ भी आपको सूखापन आने के चांसेस हैं। तो धोने के बाद आप एज इट इज़ नारियल वाला, कपूर वाला नारियल का तेल लगा सकते हैं, इससे आपको समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों, ये कुछ हमने आपको घरेलू प्रयोग बताए हैं। उसके अलावा जामुन और आम के जो अंदर की गुठली होती है ना, आम की आपने गुठली देखी होगी, गुठली जो ऊपर का भाग जो कड़क होता है जिसपे बाल जैसे निकले होते हैं, वो नहीं, उसके अंदर एक गुठली और निकलती है। हाँ, उसके अंदर जो नरम भाग वाली गुठली निकलती है ना, जो बीज होता है, जो उगता है, ये बीज और उसके बाद जामुन का बीज, ये दोनों के बीज मिला लीजिए। ये भी आप लेप कर सकती हैं, और ये दोनों भी कसेली हर चीज़ जो है वो हमारी सूखापन देने वाली होती है, पर ये घाव भी जल्दी भरती है,
वात बढ़ाने वाली होती है। तो वात जो चीज़ों को सिकोड़ता है, तो आप उसको करेंगे तो आपको समस्या में समाधान मिलेगा। तो उसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं, और ये भी रात को लगाइए, सुबह निकाल दीजिए, और लगाने के बाद एज इट इज़ नारियल का तेल आप लगा लीजिए। ये आपको काफ़ी आराम देगा। तो आशा है आपको सारे प्रयोग समझ में आ गए होंगे, समस्या कुछ भी नहीं है। मित्रों, आप नियम पालन के साथ प्राणायाम करिए, जिससे मन शांत हो। मन शांत होना अनिवार्य है, अन्यथा आप पूरा पालन नहीं कर पाएंगे तो पूरा समाधान नहीं होगा। और जो आप विवाह करना चाहती हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनके साथ ये समस्या है, आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे, 6 से 8 महीने में आप नॉर्मल हो जाएंगी। हाँ, यदि आप प्राणायाम नहीं करती हैं तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और प्राणायाम करती हैं, मन को कंट्रोल कर लेती हैं, तो आपको समय कम लगेगा और आप जल्दी ठीक होकर अपने नए जीवन में आगे बढ़ पाएंगी। और सबसे बड़ी बात मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए, जो आप बच्चियां हैं, जो आप लड़कियां हैं जिनसे गलतियां हो गई हैं, जी गलतियों की, क्योंकि लड़कों से भी हो रही हैं, लड़कियों से भी हो रही है, कोई बड़ा विषय नहीं है। तो जो आपसे गलतियां हो रही हैं, गलती करने के बाद उस गलती को बार बार रियलाइज़ करना अच्छा है, लेकिन ताकि दोबारा ना करें, और उसी गलती में डूब जाना ये गलत है। आप उससे बाहर निकलिए, अपने जीवन को फिर से आरंभ करिए, और आप एक अच्छा जीवन जी सकती हैं, कोई बड़ी विषय नहीं है। और जो आप विवाहित हैं, माँ बनी हैं, यदि आपके पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है, तो आप उसको, आपके पति को भी वीडियो दिखाइए, ताकि उनको भी कुछ बातें समझ में आए। उनको मैं एक ही बात कहूँगी कि आज जो स्थिति आपकी पत्नी की है, उसमें आप सहयोगी हैं, और कल को जब आपकी स्थिति बिगड़ेगी तो आपकी पत्नी ने आपका साथ नहीं दिया, तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप पति पत्नी हैं, आप दोनों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं, पूरक बन के साथ में रहना है, ताकि आप एक दूसरे की कमजोरियों को ढक सकें और अच्छाइयों को उभार सकें, और एक अच्छा जीवन अपने बच्चों को दे सकें। क्योंकि आपके बच्चों के लिए आपको साथ में रहना है, ये आपके लिए तो अनिवार्य है, पर आपके बच्चों के लिए और अधिक अनिवार्य है। आशा है आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होंगी। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, नंबर अंत में इसलिए दिया कि ऊपर हमने दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हर रोग पर वीडियो दी है। आप अपने रोग अनुसार वीडियो चुन के और अपना समाधान कर सकते हैं। और उसके अलावा महिला विशेष गर्भावस्था और ये शिशु रक्षा प्लेलिस्ट हमने दी है, जो आपके वर्तमान समय में आप माँ बनी है तो उस स्थिति में भी आपको सहायता करेंगे। और अंत में नंबर है, क्योंकि नंबर आपके कंसल्टेंसी के लिए, यदि आपको लगता है कि बात करने से कुछ अलग समाधान मिलेगा, वैसे तो हम वीडियो के बाहर कुछ बताते नहीं, पर फिर भी आपको लगता है कि जल्दी समाधान चाहिए, तो आप हमसे फीस दे के बात भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, और हम दवाइयाँ नहीं बताते हैं, हम बिना दवा के समाधान बताते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। तो दवा मुक्त भारत के उद्देश्य की पूर्ति में आप हमारी सहायता करेंगे, ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।